आपके सामने सुखपात सूत्र का वर्णन चल रहा है। कल 8वां अनाथकांड का वर्णन आपके सामने पूर्ण किया था। आज थोड़ा 9वां सामयिक व्रत का बोल करके बाद में महापुरुषों की जीवन गाथाएं सुनाई जाए। 9वां सामयिक व्रत जो है इसमें 5 आगाम दिए जाते हैं। तवजवम पचकामी जाव नियम परिवार स्वामी दुयम दियम न करना कारण मनसा वैसा कैसा। ऐसी मेरी सदना परुषना तो है सामयिक का अवसर आए सामयिक करो तब प्रश्ना करके शुद्ध हो। एम नम्मे सामयिक व्रत के पंचे आरा जाने वा न समारे वा तंजाते आलम मन दुपणी आने भय दुपणी आने काय दुपणी आने सामयिक सही अकरणया सामयिक अनवटीय कर्णया जो में जैसे आत्मा छान गिरा। सामयिक 9वां सामयिक व्रत जो है बहुत ही जीवन का उत्थान करने वाला, आत्म कल्याण करने वाला, क्योंकि बिना सामयिक व्रत में आए हुए आत्मा का कल्याण नहीं होता। चाहे द्रव्य सामयिक में आए चाहे भाव सामयिक में आए, जब तक सामयिक में नहीं आएंगे तब तक जो है मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। मर्देवी माता को जो है भाव सामयिक आई थी, द्रव्य सामयिक वहां पे उन्होंने नहीं लिया था। आपके भी सामयिक का पचकान होता है, साधु को भी सामयिक का पचकान होता है। फर्क इतना ही होता है आपके जाम नियम बोला जाता है। जाम नियम सामयिक कितनी सामयिक आप ग्रहण करते हैं उतना बोला जाता है। 1 2 3 4 जो भी आप लेना चाहे तो जाम नियम बोला जाता है। लेकिन साधु को जब पचकान कराते हैं, मुनि धर्म अंगीकार कराते हैं, दीक्षा होती है, तब उस समय यही करणी बंध का पाठ बोला जाता है। तो जाव नियम की जगह के ऊपर जावत जीवाय आजीवन पर्यंत के लिए सामयिक का पचकान दिया जाता है। अब आगे यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि महाराज जो है जब सामयिक के अंदर हमको जब सामयिक कराते हैं तो उसमें खाना पीना सब बंद है और आपके तो खाना पीना सब क्या है? साधु के तो चालू है दिन में खाना है, सिर्फ रात्रि सूर्यास्त होता है। बाकी तो दिन में तो जो है नौकार से आने के बाद में सूर्यास्त के पहले तक वो खा पी सकता है, उसको जो है खाने की क्या है छूट है ना। तो आपकी सामयिक के अंदर जो है खाना पीना और हमारी सामयिक के अंदर खाना बंद, ऐसा क्यों? हमारी सामयिक में भी खाने की क्या कर दो, छूट दे दो। चाय पीना, नाश्ता करना, इडली वड़ा खाना, डोसा खाना, कैसी बात? तो कैसे बात अच्छा लगता है? तो सबको जो है खाना अब देखिए उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि स्कूल के अंदर जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तब उसको जब तक वो लंच का टाइम नहीं होता है तब तक उसको खाना पीना सब क्या रहता है, बंद रहता है ना। और कहीं कहीं तो जो है लंच भी नहीं होता है। वो पहले समय के अंदर जो है सुबह जो स्कूल चालू होती थी तो घर से खा पी करके आते थे और फिर बाद में जो है शाम को वापस 4 बजे जब छुट्टी होती थी 3-4 बजे तब घर जाकर के क्या करते थे, खाते थे। तो अब स्कूल के अंदर जब बच्चा पढ़ता है तो उसको जो है पढ़ाई के अंदर बीच में अगर वो खाने पीने लग जाएगा तो पढ़ाई कब करेगा, कैसे क्लास पूरी होगी? विषय जो मास्टर जो है जो भी विषय के ऊपर पढ़ाता है तो वह जब तक पूरा अगर वो अध्ययन नहीं कराएगा, खाने पीने में लग जाएंगे तो वो पढ़ाई नहीं कर सकता। लेकिन जो गुरुकुल में रहते हैं, बोर्डिंग में रहते हैं, तो उनको खाने पीने की वगैरह कर टाइम टाइम पर पूरा नाश्ता, दोपहर खाना, फिर शाम को खाना उनको बराबर क्या देता है, गुरुकुल के अंदर उनको छूट रहती है खाने की, है ना। तो अब ये साधु जीवन है गुरुकुल के समान है। और ग्रस्त जीवन के अंदर जो सामयिक आप जो श्रावक लोग जो सामयिक करते हैं वो स्कूल की पढ़ाई के बराबर है, उसके समान है कि आप अगर
एक सामयिक करते हैं 48 मिनट की, और उसमें भी अगर आप खाना पीना अगर करेंगे तो धर्म ध्यान कब करेंगे, जाप ध्यान वगैरह कब करेंगे, स्वाध्याय कब करेंगे, खाने में टाइम हो जाएगा, तो फिर वो सामयिक का करने का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इसलिए आपको जो है श्रावक ग्रस्त को जो है सामयिक के अंदर खाने पीने का क्या किया है, बंद किया है। क्या आपको जब तक सामयिक का काल नहीं आता है, आपने एक सामयिक लिए, 2 सामयिक लिए, 3 सामयिक लिए, जितनी समय का काल जब तक नहीं आता है तब तक जो है खाना पीना बंद है। सामयिक पूर्ण होने के बाद में आप आराम से खा पी सकते हैं, आपको छूट हो जाती है। तो बस यही बात समझने का है कि स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर वो बराबर पढ़ाई करना है तो वो खाने पीने में अगर लगा रहेगा, बार बार खाने में लग जाएगा, तो फिर वो पढ़ाई कैसे करेगा, कैसे वो BA कैसे आगे डॉक्टर वगैरह इंजीनियर वगैरह कैसे बनेगा। तो पढ़ाई करते हुए उनको खाने पीने पर क्या होता है, प्रतिबंध होता है। तो ऐसे ही सामयिक काल के अंदर हमारे ऊपर भी जो है प्रतिबंध लगाया गया है कि सामयिक काल के अंदर आपको खाना पीना नहीं है। तो अब यहाँ पे जो है नंबर सामयिक व्रत के अंदर जो है कि मैं मनोवचन का है कि दुष्ट प्रवृत्ति को त्याग करके, यानी जब मैं सामयिक का काल के अंदर बैठता हूँ, सामयिक करूंगा, तब मैं मन वचन और काया, मन में भी जो है किसी प्रकार का विचार नहीं आना चाहिए। नहीं तो चित्त चंगेरी मन मालवे हियो हड़ोती माए सेज बिछे आगे सुतो दिल्ली जाए। यानी आदमी जो है यहाँ बैठे हुए, अब बैठे तो यहाँ होते हैं प्रवचन के अंदर, और मन जो है क्या होता है, बाजार में घूमता है, बाहर फिरता है। यहाँ बैठे बैठे जो है कहाँ कभी कभी मारवाड़ की बात याद आ जाती है, राजस्थान की बात आ जाती है, तो कभी जो है अपना कोई रिलेशन वाला या अपना कोई स्नेही मित्र वगैरह फॉरेन गया हुआ तो वो याद आ जाते। बैठे बैठे जो है क्या होता है, मन तो क्या है कि ये मन बड़ा चंचल कैसे तेरा नाम जपो, ये मन बड़ा चंचल कैसे तेरा नाम जपो, इसे जितना में समझाओ उतना ही मचल जाए, इसे जितना में समझाओ उतना ही मचल जाए। दाता तेरे चरणों के घर धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए। ये मन क्या है, बड़ा चंचल है। मन एक जगह ठिकाने के ऊपर रहता नहीं है, कुदका मारता है। हमारे पहले मैंने भी गाती थी, आशा तो कभी सुना नहीं है, पहले तो है वर्षों पहले यहाँ बेंगलोर में गाते थे। मारो मन वानरो रे हो तो गणा खुदा का मारे, है ना। ये हमारा पता का हमारा मन जो है बैठे हुए यहाँ होते हैं, लेकिन मन जो है क्या होता है, दौड़ता रहता है, भागता रहता है। इसकी गति कितनी तीव्र है कि ट्रेन भी इसके, प्लेन भी इसके सामने नहीं है। मन की गति प्लेन भी उसके सामने हार जाता है। प्लेन को भी बम्बई, यहाँ से बम्बई पहुंचने में 1 घंटा 2 घंटा क्या कितना लगेगा, 1.5-2 घंटा लगेगा। लेकिन यहाँ बैठे हुए मन को जो है मुंबई में पहुंचाना हो कितनी देर लगती है, 1 सेकेंड। यहाँ बैठे बैठे मुंबई के बाजारों को याद कर लेते हैं, राजस्थान को याद कर लेते हैं, अमेरिका को याद कर लेते हैं, है ना। तो ये मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे बस में करना। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मन वचन, ये वचन भी जो है मुंह से शब्द का हमारे जो है, जो शब्द निकल जाए धनी का भाग का, क्या कहते हैं कई लोग कहते हैं भाई जो भाषा निकल गई वो धनी के भाग की,
जो यानी बिना सोचे समझे कुछ भी शब्द का जो है उच्चारण हो सकता है। तो ये सब हमारी ये दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, मन भी दुष्ट है, वचन भी दुष्ट है और काया भी दुष्ट है। इसलिए इसमें कहा गया है कि दुष्ट प्रवृत्ति यानी खराब प्रवृत्ति से मन वचन काया से जो भी हमारी खराब प्रवृत्ति होती है उसका मैं क्या करता हूँ, त्याग करता हूँ। कितने समय के लिए? जब तक मैं सामयिक करूँ, कम से कम, और ज्यादा कुछ नहीं। तो जब तक मेरा सामयिक का काल नहीं आता है तब तक मैं अपने दुष्ट प्रवृत्तियों को क्या करता हूँ, त्याग करता हूँ। और सामयिक व्रत का मैं पालन करूंगा, उसके नियम के अनुसार। मन में बुरे विचार उत्पन्न नहीं होने दूंगा। मन में बैठे हुए जो है मन में अनेक प्रकार के विचार भी उत्पन्न हो जाते हैं, खराब विचार भी आ जाते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं। मन के अंदर जो है कभी क्रोध भी पैदा हो जाता है, सामने किसी को शत्रु को देखते हैं जिसके साथ में लड़ाई झगड़ा है तो मन के अंदर जो है क्या होता है, उसको देख करके क्रोध का भाव पैदा हो जाता है। उसको कैसे हराना है, उसको कैसे नीचे दिखाना है, उसको कैसे नीचे गिराना है, ये मन के अंदर क्या होते हैं, भाव पैदा होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं ऐसे बुरे विचार अपने मन में उत्पन्न नहीं होने दूंगा। कठोर या पापजनक वचन नहीं बोलना। वचन मुंह से जो है कठोर वचन, खराब वचन, बुरे वचन, मतलब गाली वगैरह है या किसी को छेदनकारी, भेदनकारी, कड़वा शब्द, क्योंकि तलवार का लगा हुआ घाव तो वापस ठीक हो जाता है, लेकिन जबान का बोला हुआ घाव, द्रौपदी ने सिर्फ जो है अंधे का जाया अंधा कहा, जिसके कारण जो है क्या हो गया, महाभारत खड़ा हो गया, है ना, दुश्मन बन गया। अगर द्रौपदी के मुंह से ये वचन नहीं निकलते तो शायद महाभारत की रचना कुछ और अलग प्रकार की होती। तो इसलिए कहते हैं कि ये वचन जो है बहुत ही, एक वचन मीठे होते हैं, कोयल बोलती है तो सुनने का मन होता है, सुनने वालों को आनंद आता है, और कौवा बोलता है तो सबको पसंद आता है, उसको बोलना अच्छा लगता है, हाँ नहीं लगता, क्यों? कठोर बोलता है, कड़वा बोलता है, कर्कश आवाज निकालता है, वह बोलता है तो अच्छा नहीं लगता। गुग्गू यानी उल्लू जो है ना बोलता है, जहाँ पे उसकी आवाज जाती है तो वहां से उजाड़ हो जाता है, नुकसान होता है, तो उसके लिए आवाज पसंद नहीं आती है। तो गधा है, गधे की आवाज भी, गधा जो जोर से चिल्लाता है ना, टीबू टीबू करता आवाज निकालता है, वो भी पसंद आता है क्या? वो भी पसंद नहीं आता, वो भी अच्छा नहीं लगता। गड़ी बोली भाषा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो कहते हैं कि वचन, कहते हैं कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठी वाणी बोल के जग को अपना कर ले। कौवा किसी का धन हरण नहीं करता, आपका धन नहीं चुराता, और कोई किसी को धन नहीं देती है, लेकिन मीठी वाणी बोल करके, मीठे शब्दों से बोल करके जो है कोयल जब बोलती है तो सबको सुनना अच्छा लगता है। और कौवा बोलता है तो अगर घर के ऊपर आकर के मुंडे पे बैठ जाता है कौवा, का करता है तो सुनने वाले को क्या होता है, बुरा लगता है, तो उसको क्या करते हैं, भगा देते, उड़ाते हैं। उसका तो भजन गीत भी बना हुआ है, उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, कद मारा प्यूजी घर आसी, कद मारा प्यूजी घर आसी। मारवाड़ी भजन बना हुआ है, उड़ाते उसको, कागला उड़ जा, है ना। पहले अपने मारवाड़ में यही रिवाज है कि कौवा बोलता है तो या तो कोई जो है मेहमान आने वाला होता है, तो मेहमान आ रहे हैं, कोई मेहमान आ रहे हैं, तो उसके लिए कौवा बोल रहा है तो मेहमान आएंगे। या आप जो पहले जमाने में
थे तो तवा के नीचे में जो है ना वो आग खिलती थी, तो कहते तवा हंस रहा है। क्या है? तवा हंस रहा है मतलब जो है मेहमान आएंगे, कुछ लोगों को अच्छी रसोई बनानी पड़ेगी, बनाएंगे सब, आज अच्छी रसोई बनेगी। क्या है? यानी ये एक लोकोक्ति है, कहावतें हैं कि किस तरह से जो है, तो यानी कौवा जब बोलता है तो वो कर्कश लगता है, खराब लगता है, और कोयल बोलती है तो अच्छा लगता है। तो इसी तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि वचन के द्वारा भी, कठोर वचन, पापकारी वचन, यानी जिसके अंदर हिंसा होती है, हिंसा की बात, किसी को मारने की बातें जो है वो नहीं निकालना सामायिक के अंदर। और काया की हलिम चलन आदि क्रिया को रोकने से आत्मा में जो शांति समाधि उत्पन्न होती है उसको सामायिक कहते हैं। यानी हमारे शरीर को भी हिलाना डुलाना नहीं। एक एक व्यक्ति ऐसे है कि एक शरीर के वो बैठे रहते हैं। ब्यावर के अंदर थे कालूराम जी, जिनके उलन का धंधा था, व्यापार था उलन का, और ब्राह्मण के साथ में भागीदारी थी। ब्राह्मण पार्टनरशिप 2 जनों के पार्टनर में था। वो जब सामयिक करते थे, सुबह 5 सामयिक एक साथ करते थे। गुरुमान ने कहा हमने तो देखा नहीं, क्योंकि अब राजस्थान गए नहीं, शिक्षा के बाद में राजस्थान गए नहीं, इसलिए जो है राजस्थान के गाँव के आप पूछेंगे तो नहीं है, लेकिन ये साउथ में जो लोग मिलते हैं उनसे परिचय अपना है ना। तो इसलिए वो गुरुमान बताते थे कि वो 5 सामयिक करते थे, चाहे सर्दी हो, कड़ाके की गर्मी हो, कैसे भी हो, वो जब सामयिक करके बैठते थे तो हिलना डुलना कुछ नहीं, एक शरीर पर सामयिक करके बैठे रहते थे। सर्दी के दिनों में जो है नाक में से क्या होता था, पानी झरता था, तो वो तो भी उसको पूछते नहीं थे, वो एकदम जो है बस एक शरीर के ध्यान लगा करके, ऐसी अवस्था आ जाना, शरीर का हिलन जुलन नहीं करना, हिलाना डुलाना नहीं, एकाग्रता के साथ में एक आसन से बैठना। अभी तो हम एक आसन से बैठ ही नहीं सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के अंदर हमारे हाथ पाँव जो है क्या करना पड़ता है, कभी हाथ ऊपर करेंगे, कभी ये हाथ करेंगे, कभी ये हाथ करेंगे, कभी ये टांग ऊंची करेंगे, कभी ये टांग ऊंची करेंगे, है ना, कभी शरीर हिलाएंगे, कभी ऐसे घूमेंगे, कभी ऐसे घूमेंगे। यानी हम थोड़ी देर भी एक आसन से, स्थिर आसन से पद्मासन लगा करके, पद्मासन है ना, पद्मासन लगा करके बैठना, कितनी देर बैठ सकते हैं? बिना प्रैक्टिस के आप 5 मिनट भी जो है नहीं बैठ सकते पद्मासन लगा करके। आपने भगवान की मूर्ति देखिएगा ना, पद्मासन, दोनों पाँव जो है ना, ये मेरे पाँव तकलीफ है उठने का, ये ऐसा मिला करके जो है ना, एक शरीर का बैठना हो तो थोड़ी देर में पाँव क्या हो जाएंगे, दुखने लग जाएंगे, है ना। तो ऐसे एक आसन से कई लोग 2-2, 3-3 सामयिक जो है पद्मासन लगा करके एक शरीर की जो है बैठ सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि बिना शरीर को हिलाए डुलाए, बिना वचन बोले हुए, बिना मन को भटकाए हुए एक आसन से जो है मैं सामयिक का काल पूर्ण करूंगा। तो उसमें क्या होता है कि जिस तरह से वो सामयिक में समाधि उत्पन्न होती है, एकदम शांति का वातावरण होता है, मन में एकदम शांति हो जाती है, शरीर की सारी बाधाएं वगैरह जो है वह दूर हो जाती है, और जो आदमी का सामयिक में मन लग जाता है, सामयिक जो है आत्म कल्याण करने का एक साधन है, और जिससे जो है आत्मा उन्नति के शिखर के ऊपर पहुंचती है। ऐसी सामयिक जो है मैं करूं, इस प्रकार का जो है 90वें सामयिक व्रत के अंदर ये बात चल रही है। आगे क्या होता है वो आगे सुनने से, आगे और प्रभु क्या कहते हैं वो सुनने से पता चलेगा। आज जो है 3 महापुरुषों का क्या है, क्या मना रहे भाई? जन्म जयंती और पुण्यतिथि, है ना। ऐसे तो जन्म जयंती और भी है महापुरुषों की, तो मैं आपको बताता हूँ। हमारे मर्दर केसरी मिश्रा जी महाराज साहब के जो गुरु थे, स्वामी बुद्धमल जी महाराज साहब,
बुद्धमल जी महाराज साहब का भी जो है जन्मदिन इन दिनों में ही हुआ है, तो वो थोड़ा सा उनका नाम बता देता हूँ, उसके बाद में आगे की वर्णन मैं आपको करता हूँ। स्वामी बुद्धमल जी महाराज साहब का जो है राजस्थान में भरतपुर के अंदर उनका जन्म हुआ था, और आपके पिता जो है हीरालाल जी छाजेड़ थे, और आपकी माता जो है चंपा देवी थी। विक्रम संवत 1924 की श्रावण शुक्ला पूनम को, यानी रक्षाबंधन का दिन, कल है ना पूनम, उस दिन आपका जो है जन्म हुआ था। और 15 वर्ष की अवस्था में स्वामी बुद्धमल जी महाराज साहब ने, जब वो 15 साल के थे, तब उन्होंने जो है दीक्षा अंगीकार कर ली, यानी कि 1939 में उन्होंने दीक्षा ले ली। 24 में जन्मे, 39 में दीक्षा ली, और 1 वर्ष उनका वैराग्य अवस्था में हो रहे थे। गुरु श्री उनके जो है मानमल जी महाराज साहब थे, उनके वो त्रैरत्न 3 शिष्यों में ये बुद्धमल जी महाराज साहब। मर्दन केसरी मिश्रा जी महाराज साहब के जो है गुरु कहलाए हैं, और उनकी जो है 61 वर्ष की आयु के अंदर स्वर्गवास हुआ था, और 43 वर्ष उन्होंने संयम पाला था बुद्धमल जी महाराज साहब। तो इस प्रकार जो उनका नाम लेकर के कुर्डाया राजस्थान के अंदर जो है पोषवधी एकम के दिन उनका स्वर्गवास हुआ था। आइए अब आगे की अपन बात करते हैं। शहरी राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक और जन जन के आस्था के हृदय के अंदर जो है बसे हुए हैं, लोगों के हृदय के अंदर, ऐसे रूपचंद जी महाराज साहब, उनका पहले मैं शुरुआत में बात करता हूँ। रूपचंद जी महाराज का जो है राजस्थान के अंदर नाडोल गांव के अंदर जो है उनका जन्म हुआ था। वहां पर जो जमींदार गोस्वामी भेरूपुरी जी, भेरूपुरी जो है वो वहां रहते थे, और उनकी पत्नी थी मोतीबाई। मोतीबाई की कुख से जो है आपने जन्म लिया था, और आपका नाम जो है रूपपुरी, रूपचंद जी महाराज साहब का नाम रूपपुरी नाम था, जन्म नाम। विक्रम संवत 1985 सावन सुदी दशम के दिन आपका जन्म हुआ था, और आप जो है यानी जब बड़े हो रहे थे, बचपन चल रहा था, खेल कूदने का समय था, पढ़ाई भी कर रहे थे, और भी परिवार था, बड़े भाई बहन परिवार, बड़ा परिवार था। वहाँ पे जो इनके गोस्वामी थे, और इनके जो गुरु वो आए थे, स्वामी आए थे, तो उनकी जो है सेवा शुश्रूषा वगैरह की गई, भोजन वगैरह हुआ है। उन्होंने जब इस रूपपुरी को देखा है, तब उनके मन के अंदर जो है चिंतन हुआ, विचार हुआ, और उन्होंने उन माता के भेरूपुरी जी के सामने, मोतीबाई के सामने जो है अपनी बात रखी, क्या कि इस बच्चे को जो है क्या करो, समाज में दे दो, इसको शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, और आगे जाकर के जो है अगर बराबर रहा तो गाड़ीपति हो जाएंगे, तो दे दिया जाए। और आप उनके साथ में रहकर के वहां पे पढ़ाई करते थे, लेकिन आपका मन जो है वो शांति नहीं पा रहा था, मन जो अशांत था, मन में कुछ चिंतन चलता था कि मेरा मन जो है यहाँ पे नहीं, जो मैं चाहता हूँ, मेरी आत्मा जो चाहती है वो यहाँ पे मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। उसके लिए बाद में वो जो गुरुओं को लेके गए थे, उनका स्वर्गवास भी हो गया। आपको वहाँ पे जो है गादीपति बनाने के लिए कहा गया, लेकिन आप गादीपति नहीं बने, और आप जो है वापस घर पे आ गए थे। अब जहाँ कहीं भी कोई साधु महात्मा का जो है सुनते थे, तो वहाँ पे जाते थे, सत्संग करते थे, प्रवचन सुनते थे, पाठ में बैठते थे, चर्चा वगैरह करते थे, लेकिन कहीं पर भी उनका मन का समाधान नहीं हो रहा था। नाडोल के अंदर उस समय जो है मोतीलाल जी महाराज साहब
वो पधारे थे और उनका प्रवचन हो रहा था। आप उनके प्रवचन के अंदर वहाँ पे गए और वहाँ पे जाने के बाद उनसे जो प्रवचन सुना और जो वार्तालाप किया, उससे जो है उनके मन को शांति दी। उनका चिंतन हुआ कि जो चीज में खोज रहा था वो कहीं पर भी नहीं मिला, लेकिन यहाँ मिला है। इसलिए फिर वो मोतीलाल जी महाराज साहब के साथ में और पूज्य श्री मोतीलाल जी महाराज साहब के पास में उन्होंने जो है विक्रम संवत 1999 यानी 85 में आपका जन्म हुआ था और 1999 के अंदर महासुदी तेरस के दिन जोधपुर के अंदर आपकी दीक्षा हुई। रूपचंद जी महाराज साहब की जोधपुर के अंदर दीक्षा हुई थी। दीक्षा लेकर के गुरु के साथ में रह करके ज्ञान वगैरह कर रहे थे। कुछ समय के बाद में गुरु का स्वर्गवास हो गया, मोतीलाल जी महाराज साहब का स्वर्गवास हो गया। उस समय श्रवण सूर्य वर्धन केसी मिश्रा जी महाराज साहब जो है वो उधर वहां पे विराजमान थे और मोतीलाल जी वर्धन केसरी मिश्रा जी महाराज साहब के भी गुरु का स्वर्गवास हो चुका था। स्वामी दुर्बल जी महाराज साहब तो वो भी आके थे, तो गुरु परंपरा के अंदर जो है आते थे, गुरु है रखते थे। तो वर्धन केसरी मिश्रा जी महाराज के साथ में हो गए रूपचंद जी महाराज। वर्धन केसरी ने उनको अपना लिया और उनके साथ में वो है वर्षों तक, आखिरी समय तक। ठीक है, आगे वो लास्ट चौमासा जो है उनको अलग करने के लिए भेजा था और अलग बिहार करके आए थे, लेकिन आखिरी दम में अंतिम सांस जब निकल रहा था वर्धन केसरी का, तब रूपचंद जी महाराज साहब जेठान के अंदर जो है पहुंच गए थे। और जैसे वो पहुंचे थे तो कहा कि रूपा आ गया, क्या बोले, रूपा आ गया। और ये 1984 17 जनवरी को है ना, जैसे रूपा आया शाम के टाइम पहुंचे थे और वैसे दरवाजा बंद करके रूपचंद जी महाराज साहब को जो है मंत्र दे दिया। वर्धन केसरी ने जो अंतिम समय के अंदर सीख दिए है वो ये आज उनके बड़े काम आए। और रूपचंद जी महाराज साहब जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते थे वो भी रूपचंद जी महाराज साहब ने, यानी वर्धन केसरी का जो पाठ उन्होंने संभाला था वो बराबर जो है पाठ उन्होंने संभाला था। वर्धन केसरी की जिस तरह से लोग मानते थे ऐसे रूपचंद जी महाराज साहब को भी जो है क्या करते थे, मानते थे। आज भी उनको मानते हैं, आज भी उनका नाम लेते हैं। तो ऐसे जो है रूपचंद जी महाराज साहब जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो हमारे बीच में क्या हो गए, चले गए। लेकिन उनके गुण, उनके जो शब्द है, उनकी जो क्रिया है, उनकी जो साधना है, उसे आज भी लोग क्या करते हैं, याद करते हैं कि आज उनके आशीर्वाद से कई लोगों को क्या फायदा हुआ है कि वो महाराज साहब का आशीर्वाद मिला। कई लोगों की बीमारियां दूर हुई। कई ये अभी कुछ दिन पहले जो है 4-5 दिन पहले एक भाई आई, वो अपना परिवार के, तो वो आपके रिलेशन रखते हैं ना, अच्छा परिवार के बाफना। हाँ, 9 साल तक उनको उल्टियाँ होती थी, बार उल्टियाँ होती थी। तो गए थे लेके गए थे रूपचंद जी महाराज साहब के पास में। वहाँ उन्होंने मंगल पाठ सुनाया और मंगल पाठ सुनाने के बाद में वो दिन है और आज का दिन है, सारी बीमारी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इस प्रकार जो है अलौकिक शक्ति थी उनके पास में, वचन सिद्धि उसको कहते हैं, वचन सिद्धि। वो अपने आप चमत्कार हो जाता है, उनके मुंह से जो शब्द निकलता है तो वो शब्द फलीभूत, क्योंकि कहा है अमोघा वासरे विद्यु अमोघा निशी गर्जने अमोघा सज्जनवाणी अमोघा देव दर्शनम। कुछ बातें हैं कि अमोघ है, जो बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। अमोघा वासरे विद्यु, दिन में बिजली चमकना। अगर दिन में बिजलियां चमकती है तो ये निश्चित है कि जल्दी ही बरसात आएगी, पानी पड़ेगा। अमोघा निशी गर्जने, रात्रि के अंदर गर्जना होना।
रात में गड़गड़ाहट होती है ना, गर्जन बादल गरजते हैं, तो ये निश्चित होता है कि अवश्य बरसात आएगी। और अमोघा सज्जनवाणी, अमोघ सज्जन पुरुष, जो सज्जन पुरुष होते हैं, सज्जन संत ज्ञानी संत होते हैं, उनके मुंह से जो शब्द निकलता है तो वो खाली नहीं जाता है, वो अवश्य पूर्ण होता है। तो इसलिए, और अमोघा देव दर्शनम, देवता का अगर दर्शन होता है आपको, कोई देवता आपके सामने आया तो वह भी खाली नहीं जाएगा, आपको वरदान दे करके जाएगा। क्या देगा? वरदान देगा। आप जो भी मांगेंगे वो आपको देगा देवता। तो देवता का दर्शन भी खाली नहीं जाता। तो ये 4 बातें बताई है। तो इसलिए सज्जन पुरुष, तो संत जो होते हैं सज्जन पुरुष होते हैं, ज्ञानी होते हैं, और इनके वो अपनी शक्ति का जो है दुरुपयोग नहीं करते। कई लोगों के पास में शक्ति होती है तो उसका जो है क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, सामने वालों को डरा देते हैं, तू मेरी बात नहीं मानेगा, मैं तेरे को कौवा बना दूंगा, चिड़िया बना दूंगा, कुत्ता बना दूंगा, बिल्ली बना दूंगा। अरे तुमको ये शक्ति मिली है तो उसका सदुपयोग करो। शक्ति का दुरुपयोग, शक्ति जो मिलती है दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। तुम्हारे पास में ताकत है, शक्ति है, तो उसका समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम करो तो फायदा है, वरना तुम्हारी गति भी बिगड़ जाती है। अगर शक्ति का दुरुपयोग करते हैं कोई भी, तो उनकी गति भी क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब श्री राजस्थान के नाम से, राष्ट्र संत के नाम से और वरिष्ठ प्रवर्तक के नाम से जो है वो पहचाने जाते हैं। तो रूपचंद जी महाराज साहब को हम उनका स्वर्गवास भी जो है महासुदी चतुर्मास काल के अंदर जो है उनका स्वर्गवास हो गया चेतारण के अंदर, और वह चेतारण में उनकी समाधि वहीं पे मंदिर के श्री के महाराज के पास में जो है वहाँ पे बनाई हुई है। और बड़ा चमत्कार भी हुआ था वहाँ, जो वृक्ष में से जो उस समय दूध जल रहा था वहाँ पे चेतारण के अंदर, सुना होगा। तो ये ऐसी जो है पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो जानकर भी उनकी आत्माओं का कल्याण होवे और वे अपने भक्तों को जो है आशीर्वाद देते रहे, तो जिससे उनके भी कार्य सफल होते रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ भूषण प्रतापमल जी महाराज साहब, जिनका जन्म जो है विक्रम संवत 1965 आसोजवदी सातम के दिन देवगढ़ मदारिया, मेवाड़ के अंदर देवगढ़ मदारिया के नाम से बोलते हैं। तो उस देवगढ़ के अंदर जो है मोड़ी राम जी, उनके पिता थे मोड़ी राम जी गांधी परिवार। उनकी पत्नी थी दाखाबाई। दाखाबाई के जो है आत्मज थे, अर्थात दाखाबाई के पेट से उन्होंने जन्म लिया था पूज्य श्री मेवाड़ भूषण प्रतापमल जी महाराज साहब। और करीब जब वो 6-7 साल के हुए थे तब माता का स्वर्गवास हो गया, और 9 वर्ष की अवस्था में पिता का भी स्वर्गवास हो गया। और 2 बड़े भाई प्रतापमल जी महाराज साहब के 2 बड़े भाई जो है, प्लेग की बीमारी हुई थी उस समय राजस्थान के अंदर। तो उस प्लेग की बीमारी के अंदर जो है 2 भाइयों का भी स्वर्गवास हो गया। बड़े भाई अकेले रह गए थे। उस समय वादी मान मर्दक पूज्य श्री नंदलाल जी महाराज साहब और पूज्य श्री, जो कि अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन ज्योतिषाचार्य के नाम से और वरिष्ठ उपाध्याय के नाम से जो है पहचाने जाते थे। रतलाम के अंदर वर्षों तक स्थिरवास रहे पूज्य श्री कस्तूरचंद जी महाराज। ज्योतिष के जो है प्रकांड विद्वान थे, ज्ञानी पुरुष थे कस्तूरचंद जी महाराज साहब। बिना पंचांग हाथ में लिए हुए जो है वो, आप पंडितों के पास में जाते हैं तो कोई मुहूर्त वगैरह निकालने के लिए, तो जो है वो पंचांग के पन्ने क्या करेगा, देखेगा, पलटेगा, है ना। लेकिन कस्तूरचंद जी महाराज साहब जो है बिना पंचांग हाथ में लिए हुए जो है, कोई मुहूर्त वगैरह, दीक्षा का मुहूर्त वगैरह है, कुछ भी कार्यक्रम है, वो जो भी मुहूर्त निकाल के देते थे वो
मेरी दीक्षा का मुहूर्त भी उन्होंने निकाला है ना। तो ऐसे जो है, और आखिरी समय में तो आंखें भी थोड़ी कमजोर उनकी हो गई थी। और पूज्य श्री कस्तूरचंद महाराज, तो नंदलाल जी महाराज साहब और कस्तूरचंद महाराज साहब जो है वो वहां पे पधारे थे देवगढ़ के अंदर। और देवगढ़ के अंदर जब वो पधारे हैं तो वो बालक प्रताप जी वो जो है उनके पास में आया था। उनको अच्छा लगा, गुरु के समीप में बैठ करके उनके मन को शांति मिली, और शांति मिलने से वार्तालाप हुआ, और फिर उनका मन हो गया कि संसार में कोई सार नहीं है, संसार असार है, ये रिश्ते नाते सब जो है क्या है, मतलब ही है। आज संसार में रिश्ते नाते जितने भी है ना, सगाई संबंध है ना, सब मतलब के होते हैं। देखा 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 भाई से भाई का प्यार देखा, माता पिता का दुलार देखा, प्रीतम प्रिया का रिश्ता भी हमने तो कई दिन चार देखा, कि ये दुनिया छूटा क्या, ये संसार जो है क्या छूटा है। भाई भाई का प्यार देख लो, मतलब होता है तो भाई भाई का प्यार, नहीं तो मतलब नहीं सकता है तो क्या है। पति पत्नी का भी जो है, पति आता है बाहर से तो क्या, बाहर से आवे ना पति तो स्त्री का कहीं देखे, हेलो जवाब दो, कमाल लाया खोल दी कितना गवा के लाए हो, क्या लेकर के आए हो बाजार से मेरे लिए, है ना। खाली हाथ आए तो कुछ लेकर के आए हो, है ना। कोई सामान वगैरह, कोई खाने पीने का सामान वगैरह है, कोई पहनने ओढ़ने का है, कोई गहना वगैरह है, कोई साड़ी वगैरह है, क्या लेकर के आए हो वो जो है? कुछ न कुछ खाली हाथ ही तो नहीं आएगी, ये बड़ी है कि नहीं, है ना। तो ये स्वार्थ है। और स्वार्थ होता है तो बढ़िया आपको अच्छा नए नई चीजें ला करके देते हो, नए नए गहने, हर साल उनके नए नए कुछ गहने वगैरह बना करके देते हो, तो बढ़िया रोटी, मोहन की रोटी बनाएंगे घी डालकर, जाली रोटी अच्छी बना करके जो है वो रखेंगे थाली के अंदर। और अगर आप कुछ भी बेकार निठल्ले बैठे हुए हैं, कुछ भी कर नहीं रहे हैं, कुछ दे करके नहीं आ रहे हैं, कुछ भी उनको ला करके चीज नहीं दे रहे हैं, तो फिर जो है वो रोटी जो है उतरती हुई वो आराम से सीधी तरह से नहीं रखेंगे। तो इसलिए यानी ये स्वार्थ का संसार, ये संसार क्या है, स्वार्थ का भरा हुआ है ये। लेकिन आप ये बुरा मत मानना, ये तो जनरल बात है भाई, सभी स्वार्थ नहीं होते हैं, सब अच्छे भी होते हैं, परिवार अच्छा भी होता है, भाई बहन भी अच्छे होते हैं, सभी कोई बुरे नहीं होते हैं। लेकिन ये कहावत है कि संसार क्या है, असार है, स्वार्थ से भरा हुआ। यो तो स्वार्थ को है सारो संसार, जीवन ना जग में कौन धनी। स्वार्थ का संसार भरा हुआ है। ये भजनों के अंदर भी हमारे पूर्वज जो है वो भजन बना करके गए हैं मारवाड़ी के अंदर, कि चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे बहन हो। अब कल रक्षाबंधन का दिन आ रहा है, राखी का दिन आता है, तो उसमें भाई बहन का भी जो है आजकल स्वार्थ हो गया। क्या जो एक रक्षाबंधन का जो एक कार्यक्रम होता था वो एक निस्वार्थ भाव होता था, भाई बहन का जो प्रेम होता है निस्वार्थ होता है, उसमें कोई स्वार्थ। लेकिन आज जो है, आज उसमें भी स्वार्थ आ गया है ना, उसमें भी स्वार्थ समा गया है। आज कल रक्षाबंधन का दिन आएगा, बहनें जो है राखी लेकर के जाएगी भाई के पास में राखी बांधने के लिए, तो उसको जो है क्या करेंगे, वो बाजार में जाती है, राखी लेकर के आती है, पूरा हिसाब लगाती है, भाई क्या देगा,
कितना देगा, है ना, उसका हिसाब लगा दिया। तो राखी लिया है, नारियल लिया है ना, मिठाई वगैरह। आपको क्या मालूम? मैं देखता हूँ ना, घर घर में देखता हूँ ना। आप एक घर में देखते हो, मैं घर घर में देखता हूँ, गाँव गाँव में देखता हूँ। तो वो पूरा हिसाब लगा करके फिर आप भाई तो घर दूर है, किस में जाना है, कार से जाएंगे तो पेट्रोल का खर्चा वगैरह लगता है, या ऑटो में जाएंगे तो ऑटो का किराया भाड़ा लगेगा। ये सारा हिसाब लगा करके वो सब चीजें राखी वैसे लेके आते हैं और वो भाई की आ जाती है राखी बांधने के लिए। भाई भी देखता है, अब बहन अपना स्वार्थ देगा, भाई भी देखता है कि कितना उसका खर्चा हुआ है ना। पहले जमाने में पैसा नहीं देते, पहले पैसा नहीं देते, ओढ़ना घाघरा लुगड़ा वगैरह कपड़ा जो है ना, कपड़ा देते थे, साड़ी देते थे, है ना। अब वो भाई अगर बहन को साड़ी दे तो पसंद नहीं आती, कैसे लेके आए? अब इसका मैचिंग का तो मेरे पास पूरा सामान ही नहीं है, क्या काम आई है साड़ी? और ऐसी साड़ी तो ये तो चालू साड़ी है। तो इसलिए बाद में आपको हमारे भाई लोगों ने क्या विचार कर लिया कि भाई वो सीधा पैसा दे देना, उसमें फायदा, उसमें फायदा। एक तो साड़ी का पैसा ज्यादा लगता, दुकान में खरीदने के लिए जाना पड़ता, इससे अच्छा है कि पैसा दिया और काम निपट गया, छुट्टी हुई, है ना। तो ये पूरा हिसाब लगाते हैं, तो ये स्वार्थ हो गया। लेकिन रक्षाबंधन जो है भाई बहन का जो त्योहार है वह एक अनूठा त्योहार है और निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन एक जवाबदारी, एक भाई की जवाबदारी होती है कि जिस बहन ने राखी बांधी है उसकी रक्षा करने का कर्तव्य भाई का हो जाता है। उसकी जिंदगी भर रक्षा करना, उसकी साथ संभाल रखना, उसको कोई संकट आए, कोई तकलीफ आए तो उस समय उसके साथ में खड़े रहना, ये जवाबदारी होती है रक्षाबंधन राखी बांधने से। तो ये आजकल हर त्योहार के जो है पहले राखी जो है ब्राह्मण लोग जो है वो बांधते थे, ब्राह्मण लोग आते हैं ना, आज भी जो है मारवाड़ के आते हैं लोग, है ना। तो पहले क्या है, वो सेठ लोगों के राखी बांधते थे, घर घर जाकर के, दुकान जाकर के सेठ लोगों के राखी बांधते थे। तो सेठ जो है उस समय वो 4 आना 8 आना रुपया, अभी 4-8 रुपया कम, अरे वो मारवाड़ो आवे राखी बांधने है, 4 आना 8 आना दो तो काम नहीं चलता। तो सबका अपना अपना क्या हो गया, स्वार्थ हो गया। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं ये स्वार्थ का संसार है। मेवाड़ भूषण प्रताप जी महाराज साहब ने, उनका मन भ्रम गया पूज्य श्री आचार्य श्री नंदलाल जी महाराज साहब के पास में, और उन्होंने जो है विक्रम संवत 1979 यानी कि 65 में जन्मे और 79 के अंदर जो है मकसद सुदी पूनम के दिन मध्य प्रदेश में मंदसौर शहर है, मंदसौर के अंदर दीक्षा हुई। जिस मंदसौर के अंदर पूज्य मेवाड़ भूषण प्रताप जी महाराज साहब की दीक्षा हुई, उसी मंदसौर के अंदर हमारे बड़े भाई विजय मुनि, उनकी दीक्षा भी वहीं पे हुई मंदसौर के अंदर। दादा गुरु उनके वो पोता चला रमेश मिश्र जी के शिष्य कराते हैं विजय मुनि, तो दादा पोता जो है वो एक ही जगह पे उनकी दीक्षा हुई। तो मेवाड़ भूषण प्रताप जी महाराज साहब वो सुधा प्रवचन में और उनकी बोली में बहुत मिठास थी, बहुत मधुरता थी। कोई भी आते, छोटा हो बड़ा हो, सबको बड़े प्यार के साथ में बड़े मीठे मधुर स्वर के अंदर जो है वो वार्तालाप करते थे। तो एक बार जो उनके पास मिल जाता था वो उनका हमेशा जाने के लिए प्रयास करते हैं। तो ऐसे मेवाड़ भूषण प्रताप जी महाराज साहब जिनके हाथों से दीक्षा मंत्र मुझे भी जो है उन्होंने सुनाया है, दीक्षा उनके हाथ से हुई है मेरी भी। तो ऐसे मेवाड़ भूषण प्रताप जी महाराज साहब जिनके अभी 15-20 शिष्य प्रशिष्य हैं, सुरेश मुनि शास्त्री जो है वो हैं,
रतन मुनि है, विजय मुनि है, सिद्धार्थ मुनि वगैरह है। तो इस तरह से जो है कमल मुनि, राष्ट्र संत कमल मुनि, कमलेश है, घनश्याम मुनि, तो इस तरह से जो है बहुत सारे संत हैं जो कि पूरे भारत के अंदर विचरण करते हैं और अपने धर्म का प्रचार करते हैं। तो ऐसे व्यवहार भूषण प्रताप जी महाराज साहब को भी मैं अपनी ओर से जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आइए श्रवण सूर्यवर्धन केसरी मिश्रा जी महाराज साहब, जो कि एक महान संत और मानवता के जो है मसीहा, क्या कहलाते वो, मानवता के मसीहा कहलाते थे। जय बोलो मिसरी गुरुवर की, जय बोलो मिसरी गुरुवर की, करुणा के पावन निर्झर की, करुणा के पावन निर्झर की, जय बोलो मिसरी गुरुवर की। पाली नगरी जन्म लिया, सारी धरती को धन्य किया, तात शेष मां केसर की, जय बोलो मिसरी गुरुवर की, जय बोलो मिसरी गुरुवर की। पाली नगरी के अंदर जो है उनका जन्म हुआ था। श्रवण सूर्यवर्धन केसरी मिश्रा जी महाराज साहब, जो कि उनके पिता शेषमल जी सोलंकी, और स्वाल परिवार में सोलंकी जाति है, तो सोलंकी थे पाली के अंदर रहने वाले। और उनकी माता केसरबाई, उनकी माता का नाम केसरबाई था। वर्धन केसरी मिश्रा जी महाराज साहब की माता का पाली में जन्म हुआ था। जन्म 18 अगस्त, आज क्या है 18, 14 भी है। अरे भाई 14 भी है और तारीख भी वही है। ये तारीख मिलना, तिथि मिलना, सिर्फ बाहर का गड़बड़ है। मंगलवार नहीं है, बाहर जो आज क्या है रविवार है, 2 दिन का अंतर हो गया। बाकी तारीख जो है 18 अगस्त 1891 सावन सुदी 14 के दिन। तो इस तरह से जो है उनका ये जन्म हुआ था माता केसरबाई की कुख से। और समय निकलता गया, माता का वियोग हो जाने के बाद में बचपन के अंदर आपका लालन पालन जो है रजपुतानी रानी भी है ना, उनकी गोद के अंदर आप बड़े हुए हैं। तो आप विचार कीजिए कि उनके अंदर जो इतनी जो वीरता थी, एक जो साहसिकता थी, उसका कारण क्या है? रानी जी ने उसका पालन किया था, जिसके कारण जो है उनके अंदर वह वीरता, वह साहसिकता, वह एक बौद्धिक विचारता उनके अंदर थी। यानी बड़पन जिसको कहते हैं, बड़पन गाढ़पन भेज कर वे, यानी मनुष्य में मनुष्यतापन सब है, लेकिन हर एक में बड़पन नहीं होता है। बड़पन तो बहुत कम लोगों के अंदर होता है। बड़पन का मतलब क्या होता है कि बड़ी बड़ी सोच होती है, बड़े विचार होते हैं, उदारता होती है, प्रेम होता है, वात्सल्य होता है। कैसा भी व्यक्ति पास में आ जाए तो उसको भी छाती से, हमारा नुकसान करने वाला भी आ जाए तब भी उसको जो है छाती से लगाते हैं। तो ये होता है बड़पन, गाढ़पन। और उसमें बहुत ही जो है यानी पुराने लोग जिसको कहते हैं कि जिनमें जो है उदारता जो होती है, ऐसी उदारता श्रवण सूर्यवर्धन केसरी मिश्रा जी महाराज साहब के अंदर थी। और वे कैसा भी कोई अपराध भी कर दे, उनके सामने आकर के अपने पाप की आलोचना अगर कर देते तो वे उन्हें जो है क्षमा कर देते थे और उसे जो है अपने गले लगा लेते थे। शत्रु को भी गले लगाने की कला उनके अंदर थी। ऐसे जो है श्रवण सूर्यवर्धन केसरी मिश्रा जी महाराज साहब
उन्होंने जो है जन्म लिया था, तो बाद में जो है वो पाली में थे अपने पिता के साथ में, और बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए, और बीमार ऐसे हुए थे कि आंख भी नहीं खोल रहे थे, करवट भी नहीं बदल रहे थे, एक तरीके जो है वो बिस्तर में पड़े हुए थे। उस समय स्वामी बुद्धमल जी महाराज साहब जो है वो वहाँ पे पाली में विराजमान थे, और वो जो है बाली भूमिका जा करके जैसे जा रहे थे तो वहाँ श्रावकों ने कुछ कहा, महाराज साहब शेष मल जी का जो है बेटा बहुत बीमार है, आप कृपा करके जो है मंगलिक सुना दीजिए। तो स्वामी बुद्धमल जी महाराज साहब जो है उनके घर पे आते हैं, शेष मल जी घर पे, और वहाँ पे उन्होंने बच्चे को जो मिश्री मल जी हैं उनको जो है मंगलिक सुनाई। मंगलिक सुनाने के बाद में जैसे महाराज वहाँ से गए, और जो आंख भी नहीं खोल रहे थे, जो करवट भी नहीं बदल रहे थे, उसने कुछ समय के बाद में शरीर में संचालन हो गया, आंखें खुली हैं। फिर दूसरे दिन भी महाराज साहब उधर से निकले हैं, तो फिर मंगलिक सुनाई हैं, और उस समय के अंदर उनके पिता मिश्री मल जी महाराज के पिता शेष मल जी के मन में क्या आया था कि जब बच्चा जो है आंख भी नहीं खोल रहा है, करवट भी नहीं बदल रहा है, ऐसी परिस्थिति के अंदर ऐसा है कि ये बच्चा हाथ से क्या होने वाला है, जाने वाला है। तब उनके मन के अंदर एक विचार आया कि अगर ये स्वस्थ हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो इसको धर्म के अंदर दे दें। महाराज को क्या करेंगे, दीक्षा देंगे। मनुष्य क्या है, बोलते समय बोल देता है जल्दी, लेकिन जब वापस पालन करने का टाइम आ जाए ना, तब नानी याद आ जाती है। तो दे देंगे करके ऐसा मन में तो वो विचार धारणा कर ली, महाराज को बोल दिया। महाराज आए जब मंगली सुनाने के लिए, तो महाराज अगर ये ठीक हो गया तो आप जो समर्पित है, आपका चेहरा बन। अब वो ठीक हो गया, महाराज ने वहाँ से विहार कर दिया। फिर कुछ समय के बाद में वो बच्चा जो है मिश्री मल जी एकदम ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए आनंद के अंदर। कुछ समय के बाद में विचरण करते हुए महाराज जी वापस जो है बुद्धमल जी महाराज वापस पाली में पधारे, और फिर उन्होंने जो है याद किया कि भाई वो शेष मल जी सोलंकी जो है उन्होंने कहा था कि उनका बेटा कैसे ठीक है, बोले हाँ बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो उन्होंने कहा था, तो जाते हैं और शेष मल जी से कहते हैं, शेष मल जी क्या कहते हैं, महाराज वो तो उस समय जोश में बोल दिया, मजबूरी थी। अब तो एक ही तो बेटा है, एक बेटा जो है वो और कोई दूसरा तो ही नहीं है। अब एक बेटे को कैसे दे सकते हैं, है ना, एक तो हमारे भी जो चाहिए ना, है ना, एक को कैसे दे। लेकिन जब मिश्री मल जी को मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी ने ये वादा किया था, महाराज को कहा था कि मैं अगर ठीक हो गया तो आपके चरणों में, तो पिता ने वचन दिया है, उस पिता के वचन को मुझे पूरा करना चाहिए। जिस तरह से राम के पिता दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी को वचन दिया था, है ना, तो उस वचन पालन के लिए राम कहाँ गए, कितना दिन के लिए, 14 दिन, 14 साल, 14 वर्ष के लिए उनको वनवास गए। वो किसके लिए, पिता के वचन को निभाने के लिए। आज पिता के वचन को निभाने वाले कितने हैं? आज अगर बाप बोलते हुए तेरे को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है तो कहेगा भाई आपको बोरिया बिस्तर समेटो और ठीक बाप को कहाँ भेज देंगे, वनवास के अंदर, है ना। तो पिता के वचन को निभाने के लिए वर्धन केसरी मिश्रीलाल जी महाराज, जब स्वामी जी बुद्धमल जी महाराज साहब ने वहाँ से पाली से विहार किया तो वो साथ हो गए। जब पिता को मालूम पड़ा तो वो आते हैं, उनको जो है, क्योंकि वो राजे रजवाड़े में रहते थे, शेष मल जी बंदूक रखते थे, 2 नाली बंदूक रखते थे, तो उनको मालूम पड़ा कि मेरा बेटा जो है वो महाराज के साथ में, महाराज लेके चले गए हैं। तो पीछे राजे को बहुत उत्पात मचाया, उन्होंने बहुत कुछ कहा, किया, धरा, बहुत बातें हुई गांव-गांव के अंदर।
अब दीक्षा की जब तैयारी होती है तो दीक्षा देना है, लेकिन झगड़ा, जो गाँव वाले दीक्षा तो भाई लड़का अच्छा है, समझदार है, बुद्धिमान है और बहुत होशियार है और बोलने में निडरता है ना। श्राव बैरागी पद में थे, एक गांव के अंदर गए महाराज जी, बुद्धमल जी महाराज, वहाँ गाँव वाले जो है प्रवचन वगैरह सुना, अच्छा लगा, बोले महाराज साहब विराजो विराजो विराजो, बीच के महाराज जी। फिर महाराज ने कहा भाई यार कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, वही खाकरे के 3 पत्ते, खाकरे के 3 पत्ते समझते ना, खाकरा जो है होता है ना वो पलाश पेड़, हाँ अपने महाराज को जो पेड़ होता है उसकी पत्तल दूने बनते हैं ना, तो एक डाली के ऊपर 3 पत्ते होते हैं, तो वो 3 पत्ते जो है उसी तरह से जो है लोग में कोई ज़्यादा कुछ, वही जो आने वाले रोज आने वाले हैं वही आते हैं, कोई ज़्यादा धर्म ध्यान वगैरह करते नहीं है, सामायिक करते नहीं है, तो महाराज ने कहा विहार करें। तो भाई लोगों ने जो है बैरागी मिश्री मल जी से कहा कि लोग क्या करते हैं कि महाराज नहीं सुनते हैं तो क्या करते हैं, फिर जो साथ में होते हैं ना आदमी जैसे, तो उनको क्या करते हैं, जरा महाराज को बोलो ना, है ना, रुकने के लिए बोलो, महाराज को ऐसा करने के लिए बोलो, है कृपा करें थोड़े दिन रुके यहाँ पे। जब मिश्री मल जी से कहा गया कि अभी वहाँ पे रुकने के लिए है, अभी आप जरा रुकिए, धैर्य करके महाराज को रोकने का प्रयास कीजिए, तो बोले रुक करके करेंगे क्या, कि तुम्हारे खाने को झाड़ू लगाना है? किसके लिए रोकते हो? धर्म ध्यान करते नहीं हो, करो सामय के नियम लो, कुछ व्रत बचकान लो, कुछ त्याग वगैरह करो, तो महाराज भी रुकेंगे। और तुम खाली कहोगे महाराज ने कहा खाली, महाराज रहने से थाने की सफाई हो जाएगी, मकान की सफाई हो जाएगी, है? तो उसके लिए है क्या? लोगों को जो टोच मारी है, लोग समझ गए कि खाली मीठी मीठी बातें करने से अपन क्या करते हैं, ओहो बहुत अच्छा बहुत अरे लेकिन बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा धर्म ध्यान करो, थोड़ा प्रवचन के अंदर बराबर आओ, सब जने बराबर सामय करो, धर्म ध्यान करो, तो साधु संतों का भी मन लगता है। लेकिन आप तो अपने काम में मस्त दुकान पे बैठे और अपना व्यापार धंधे में लग गए, महाराज जो है माला करो बैठ करके, तो ऐसा थोड़ी होता है। साधु संतों का मन कब लगता है, कब अच्छा लगता है? आपको आपका मन दुकान में कब लगता है कि आपके ग्राहक आता है, ग्राहक आए तो आपका मन लगता है, व्यापार धंधा हुए 2 पैसे की कमाई हो तो आपका मन लगता है। और अगर दिन भर में कोई ग्राहक नहीं आए तो बेटा बेटा कहीं करो, सुस्ती आएगा, मन नहीं लगेगा, है ना, आज में ग्राहक भी नहीं आएगा। तो यही बात है, तुम माल खरीदो त्रिशिलानंदन की खुली दुकान जी, तुम माल खरीदो त्रिशिलानंदन की खुली दुकान। ये त्रिशिलानंदन की दुकान है, भगवान महावीर की दुकान है, और इस दुकान के अंदर तरह तरह का माल होता है, एकाशना, उपवास, आंबिल, ध्यासना, बेला, तेला, अठाई। अभी तक तो अपने यहाँ भी एक भी कोई अठाई, एक तेला भी नहीं हुआ, एक तेला जरूर हुआ, है ना, एक क्या, यानी बिना धर्म ध्यान के, बिना त्याग तपस्या के। ये सावन महीना आता है, सावन भादवा महीने के अंदर अगर बरसात नहीं बरसे तो क्या सूखा हो जाएगा, है ना। सावन भादों में क्या होना चाहिए, बरसात होनी चाहिए, बरसात नहीं हुए तो क्या सावन भादवा है। तो इसी तरह से चातुर्मास होता है, चातुर्मास के अंदर त्याग तपस्या अगर नहीं होती है, कोई साधना नहीं होती है, दयादान नहीं होता है, तो वो क्या चातुर्मास होगा, शेष काल की तरह ही होगा। नाम चातुर्मास है, बाकी तो शेष काल में जैसे आते हैं, आए प्रवचन सुने और रवाना हो गए। ये थोड़ा हमें क्या होना चाहिए, थोड़ा सजग होना चाहिए। वो मर्दन केसरी मिश्रा जी महाराज साहब ने, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है, मर्दन केसरी महाराज बोल रहे हैं। हाँ, आप बैठे खड़े के बाद में महाराज बड़े ऊंचे ऊंचे बोल रहे थे,
अरे ये हमारा कर्तव्य है। हमारे समाज का नाम कैसे आगे आए, हमारा नाम कैसे चांद कैसे लगे समाज का। समाज के चार चांद लगाने के लिए थोड़ा भोग देना पड़ता है, थोड़ा समय देना पड़ता है, थोड़ी ममता कम करनी पड़ती है, थोड़ा व्यापार धंधा छोड़ करके जो है संतों के चरणों में बैठना पड़ता है। तब कहीं जो है नाम रोशन, बिना त्याग के नाम रोशन नहीं होता। तो इसलिए महाराज ने मदर केसरी ने जो वैरागी थे, उन्होंने जो श्रावकों को कहा, उनकी कान की खिड़कियां खुल गई। और फिर तो इस तरह से जो है यानी मर्दन केसरी बचपन से जो है क्या थे, वो स्पष्ट बोलने वाले थे, कड़क बोलने वाले थे। इसलिए उनको नाम जो है ना मिश्री मंजी महाराज के नाम से क्या लगता है, कड़क मिश्री। क्या नाम लगता है? एक हमारे थे मधुकर मिश्री, है ना, जो युवाचार्य थे हमारे श्रवण संघ के युवाचार्य मिश्री मंजी महाराज, जिनके साथ में नाम लगता है मधुकर। वो मीठे, है ना, वो शांत, वो शीतल। तो ऐसी जो है, लेकिन मर्दन केसरी क्या थे, कड़क, है ना, बहुत कड़क थे। तो वो मर्दन केसरी मिश्री मंजी महाराज साहब जो है, जब गांव में दीक्षा की जब चर्चा होती तो गाँव वाले तैयार होते, लेकिन फिर मालूम पड़ता है कि वो आएंगे शेष बजे और झगड़ा मचाएंगे। तो लेकिन फिर जाते हुए सोजत के अंदर, सोजत संघ जो है बड़ा मजबूत, सोजत वालों ने कहा हम जो भी आएगा देख लेंगे, जैसा भी होगा, हम दीक्षा दिलाने के लिए तैयार हैं। तो सोजत के अंदर जो है श्रवण श्री मर्दन केसरी मिश्रा जी महाराज साहब की दीक्षा होती है। और दीक्षा लेकर के बुद्धबल जी महाराज साहब के पास उन्होंने दीक्षा ली है। और दीक्षा लेकर के उनका जो है, आपने बहुत सारे लोगों को तो परिचय है उनका, किस तरह से जीवन जो है व्यतीत हुआ है। बीच में जब वो अकेले थे जोधपुर के अंदर, जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब का जो है साथ में आपका मिलन हुआ, प्रवचन हुआ साथ में। और जिस समय आप प्रवचन सुना रहे थे, और प्रवचन सुनने के बाद में दिवाकर जी महाराज साहब ने अपने प्रवचन के अंदर कहा कि मिश्री मंदिर तुम बहुत आगे बढ़ोगे, तुम्हारा नाम बहुत आगे जाएगा, रोशन होगा। और उन्होंने प्रवचन के अंदर दिवाकर जी महाराज ने मर्दन केसरी की पीठ जो है क्या थपथपाई थी, आशीर्वाद दिया था। तो इस तरह से जो है, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो हमेशा छोटे को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, आगे करते हैं, और उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनकी पीठ थपथपाते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, आगे बढ़ने की उनमें हिम्मत होती है। तो इस प्रकार जो है श्रवण श्री मर्दन केसरी मिश्रा जी महाराज साहब, जिनका नाम जो है मारवाड़ के अंदर क्या पूछता था, वो मारवाड़ छोड़ करके नहीं आए, प्रदेश में आए नहीं रहे। बोले क्या करूँगा जाकर के, सारे यहीं आ जाते हैं क्या, मुझे जो है प्रदेश में जाने की जरूरत, क्योंकि प्रदेश वाले साहब वहीं पे क्या उनकी वचन सिद्धि थी। आज जो साउथ के अंदर मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद, जितने भी बहुत सारे लोग हैं जो वहां से राजस्थान से चल करके यहाँ पे आए थे अपने व्यापार धंधे के लिए, तो मंगलिक सुनने के लिए कि मर्दन केसरी की मंगलिक मिल जाए तो फिर अपन प्रदेश में तो मंगलिक लेने के लिए जाते थे। तो महाराज जी जो है जब उनका मन होता था तो मंगलिक देते, और नहीं तो कहते अभी बैठ जाओ, माला करो, अभी बैठ। और जिन लोगों ने उनकी बात की उपेक्षा की, महाराज ने कहा अभी सामाई कर लो, अभी माला जाप करो। अरे बोले महाराज अभी गाड़ी का टाइम हो रहा है, स्टेशन पहुंचना है, गाड़ी आने वाली है, रवाना होना है, साउथ जा रहा हूँ, टिकट लिया हुआ है, सामाई करने बैठ गया तो टिकट क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। कुछ जवाब नहीं दिया महाराज ने। वो भाई जो है चले गए स्टेशन के ऊपर, मंगलिक नहीं सुनी। महाराज ने कहा अभी मंगलिक नहीं, बात करूंगा। चला गया, वहां गया तो मालूम पड़ा कि गाड़ी का भी 1-1.5 घंटा लेट है गाड़ी। भाई दौड़ भाग करके पहुंचा और गाड़ी भी
इससे तो अच्छा महाराज ने कहा था कि मंगली सुनकर सामाई कर लो, है ना, माला जप कर लो, नौकार मंत्र की माला फेरो, तो वहां पे बैठना था, कम से कम जो है महाराज की मंगली तो। और जिन लोगों ने महाराज की मंगली जब वो बैठे हुए होते थे और जब महाराज का मन होता था उसके बाद खड़ा हो जा मंगली सुन, और मंगली सुनने के बाद में फिर रुकना नहीं। उनका एक ही वो था कि मंगली सुनने के बाद में फिर रुकना नहीं, क्या निकल जाए। जो लोग मंगली लेकर के निकले थे आज उनको याद करते हैं कि श्रवण सूर्य मंदिर के श्री मिश्रा जी महाराज, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का है, श्रवण संघ का ही नहीं, ज्ञान कक्ष का भी है, चाहे वो नानालाल जी महाराज को मानने वाला है, चाहे वो अस्थिमल जी महाराज को मानने वाला है, किसी को भी मानने वाला है, चाहे वो मंदिर मार्गी है, चाहे वो तेरापंथी है, वे लोग भी आज उनको क्या करते हैं, याद करते हैं। इस श्रवण सूर्य मंदिर के श्री मिश्रा जी महाराज साहब के कार में से मंगली सुन करके हम यहाँ प्रदेश में आए। हमारे पास में कुछ नहीं था, लेकिन आज जो कुछ भी है ये गुरुदेव का आशीर्वाद। ऐसे श्रवण सूर्य मंदिर के श्री मिश्रा जी महाराज साहब कहते हैं कि कुशानपुरा के अंदर विक्रम संवत 2013 में कुशानपुरा के अंदर विराजमान थे। वहां पे सुथार के लड़के को सांप ने काट लिया था। क्या किया? सांप ने काट लिया था। तो बेचारा जो है बड़ा परेशान हो रहा था, अब क्या करें, तो बोले चलो महाराज की मंगली, तो महाराज जी के पास में लेकर के आए और कहा कि आप जो है मंगली सुना दो, इसको सांप ने काटा। महाराज ने नौकार मंत्र बोला, वक्ता माता के स्त्रोत्र एक गाथा बोली और मंगल पाठ सुना दिया। मंगल पाठ जैसे सुनाया उसका सारा जहर क्या हो गया, गायब हो गया, उतर गया जहर, सांप का जहर उतर गया, लड़का ठीक हो गया। जो मौत के मुंह में चला गया था, जिसने आंखें फेर ली थी, लेकिन महाराज की मंगली सुनाई और वह क्या हो गया, स्वस्थ हो गया। ऐसी जो है घटना बगड़ी के अंदर कन्हैयालाल जी खाबिया के पुत्र के साथ में भी घटित हुआ था। वहां पर भी उन्होंने मंगली सुनाई थी और जिस मंगली सुनाने से वह एकदम स्वस्थ हो गया था। विक्रम संवत 2024 में गोटन के अंदर विराजमान थे और उस समय बरसात नहीं हो रही थी, परेशान थे कि बरसात नहीं है, सूखा हो रहा है, और सूखा अगर ज्यादा हो गया तो फिर क्या है, अकाल दुष्काल पड़ जाएगा। बड़े परेशान थे उस समय। जो है कहा कि आपने घबराने की कोई बात नहीं है, आप जाप कीजिए, माला फेरिए, धर्म ध्यान कीजिए, मन में टेंशन करने की कोई आवश्यकता। धर्म के प्रकार से यहाँ पे धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की आप रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और वो उनके वचन निकले, और वचन क्योंकि महापुरुषों के जो है वचन ऐसे होते हैं। दिवाकर जी महाराज साहब जोधपुर में विराजमान थे और बादल वगैरह कुछ भी नहीं था, बरसात का कोई मौसम वो नहीं था, और वहां पे जो है प्रवचन के अंदर दिवाकर जी महाराज के मुंह से बरसा दे बादल बरसा दे जलधार, जो एक भजन गुरुदेव के मुंह से अचानक जो है प्रवचन के अंदर ही गीत बन गया। जो मुंह से शब्द निकला, लोग और संत लोग, शिष्य जो है वो विचार करने लगे कि आज बाबा के मुंह से ये शब्द कैसे निकला है। इधर कितनी कड़ाके की धूप पड़ रही है और महाराज बोल रहे हैं कि बादल बरसा दे। बाहर भूमि का धोखा के अंदर 3 बजे जो है बाहर संत गए और वापस आते हैं तो ऊपर गुबर करके बादल आए और इतनी जोर के साथ में बरसात हुई। वहां के लोग उस समय कहने लगे कि वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया, इतनी बरसात। तो ऐसे जो है महापुरुष जो है कभी अचानक उनके मुंह से जो शब्द निकलता है तो वो क्या होता है, फलीभूत होता है। तो ऐसे ही जो है ये गोटन के अंदर में भी धर्म के प्रभाव से जो है खूब बरसात हुई थी। वहां पे लोग जो बड़ी चिंता में थे कि अनाज जो खेत के अंदर
बरसात अगर नहीं हुई तो सूख जाएगा और जल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन धर्म के प्रताप से महाराज के मुंह से जो शब्द निकला, जिसके वजह से जो है धर्म के प्रताप से सब आनंद हो गया। ऐसे ये मर्दन केसरी मिश्रा जी महाराज साहब, उनकी जितनी भी गुण गौरव गाथा को हम जितने भी गाए, जितने भी उनकी हम तारीफ करें, वो तारीफ क्या है, कम है। क्योंकि वो तो सूरज की तरह है, और सूरज के सामने दीपक अगर अपन लेकर के जाएंगे तो दीपक की कितनी रोशनी है, सूरज के सामने क्या रोशनी आएगी उसकी? नहीं आएगी। सूर्य चमकता हुआ गोला है, आग का गोला है, उसके सामने दीपक की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम उन महापुरुषों के, जो महापुरुष हो गए हैं, उनके हम कितने भी गुणगान करें, कितनी भी तारीफ करें, कितनी भी जयकारा करें, तब भी जो है सूर्य के सामने दीपक दिखाने के बराबर होता है। तो इस दृष्टि से हम पाली में उनका 1948 के अंदर उनका जन्म हुआ था, और 1975 में दीक्षा ली थी, और उन्होंने 180 से ज्यादा पुस्तकें, कितने, मर्दन केसरी मिश्रा जी महाराज साहब ने, जिसमें रामायण का रास भी है, महाभारत का रास भी है, और बड़े ग्रंथ भी है, कर्म ग्रंथ, इसके 6 भाग हैं कर्म ग्रंथ के, वो उन्होंने लिखे हैं। और उसके साथ में कई चरित्र वगैरह, भजन वगैरह, स्तुति वगैरह है, और कहानियां हैं। तो इस तरह से 180 करीब उन्होंने जो है पुस्तकें लिखी है, कुछ प्रकाशित हुई, कुछ प्रकाशित नहीं भी हुई, लेकिन उन्होंने लिखी है। तो इस प्रकार जो है श्रवण सूर्य मर्दन केसरी मिश्रा जी महाराज साहब, उनके हम जितने भी गुणगान करें उतने थोड़े हैं। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हुआ कि जीवन हमें मिला है, महापुरुषों के गुणगान हम किस लिए करते हैं? तो उन महापुरुषों के गुणगान करने से उनमें जो गुण है, वे गुण हमारे अंदर में आए। क्योंकि कहते हैं इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, हीरो का बनता है। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, हीरो का बनता है। इतिहास घास के तिनकों का नहीं, तीरों का बनता है। जो जीवन के संग्राम में हिम्मत के हथियार डाल दे, इतिहास कायरों का नहीं, सूरवीरों का बनता है। इतिहास कायरों का नहीं, सूरवीरों का बनता है। तो ऐसे जो है ये श्रवण सूर्य मर्दन केसरी मिश्रा जी महाराज साहब बड़े सूर्य की तरह थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, वो उनका जो है स्वर्गवास हो गया जैसलमेर के अंदर 17 जनवरी 1900 याद है कि भूल गए 1984 17 जनवरी के दिन उनका जो है स्वर्गवास हो गया। तो ऐसे श्रवण सूर्य मर्दन केसरी मिश्रा जी महाराज साहब का जितने भी गुणगान करे थोड़े हैं। हम यही चाहते हैं कि वो ऊपर से आशीर्वाद अपने भक्तों को जिस तरह से पहले देते थे, ऐसे ही जो है आशीर्वाद सबको देते रहे, जिससे सभी आनंद रहे, फले फूले और आनंद में रहे, सुखी रहे, धर्म ध्यान करें, त्याग तपस्या करें, और भावना दिनों दिन आगे बढ़ती रहे। इसी मंगल मनीषा के साथ में ओम शांति। धन्य गुरुवर आपको, धन्य गुरुवर आपको, धन्य आपका जीवन है। पाकर के गुरु कृपा आपकी, महक गए अगणित जीवन, महक गए अगणित जीवन। यहाँ मंजुनाथ नगर की धन्य धरा पर चातुर्मासात विराजित परम पूज्य गुरुदेव विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य स्वर्ण संयम आराधक, सेवा शिरोमणि, सेवा चक्रवर्ती, जिन शासन प्रभावक, सरस्वाणी भूषण परम पूज्य गुरुदेव, जो यहाँ पर निरंतर धर्म ज्ञान की गंगा निरंतर बहा रहे हैं, और हम सब श्रावक श्राविकाओं को अपना ज्ञान बांट रहे हैं। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव श्री वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज का दिन एक नई रोशनी लेकर आया है। आज हमारे संघ में प्रथम बार श्रवण संघ के महापुरुष महान आत्मा मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती
लोकमान्य संत वरिष्ठ प्रवर्तक शेरे राजस्थान परम पूज्य गुरुदेव रूपचंद जी महाराज साहब की जन्म जयंती एवं पुण्यतिथि और मेवाड़ भूषण पंडित रत्न प्रताप मन जी महाराज साहब की पुण्यतिथि मनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इसीलिए कहना चाहता हूँ, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। हमने गुरुओं के महान जीवन की महान गाथा गुरुवर के मुखारबिंदों से सुनी। कितने महान पुण्यशाली आत्मा, किस तरह का जबरदस्त धर्म प्रचार प्रभु महावीर के सिद्धांतों को घर घर तक पहुंचाया होगा। समस्त जैन संघ को एकजुटता की माला में पिरोया होगा। इसीलिए कहता हूँ, गुरुदेव का हाथ पकड़ने के बजाय अपना हाथ गुरुदेव को थमा दीजिए, क्योंकि हम श्रावक श्राविका गुरुदेव का हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसी महान आत्मा, महान संत कभी अपने भक्तों का हाथ नहीं छोड़ते, कभी अपने भक्तों का हाथ नहीं छोड़ते। ऐसे महान पुरुषों की जीवन गाथा सुनकर हम श्री सकल जैन संघ सदैव आपके वरद हस्तों पर चलेंगे, यही भावना रखते हैं और यही उन महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज गुरुदेव मरुधर केसरी क्या गुणगान करने मैं श्री जैन महिला मंडल मंजुनाथ नगर शेम नगर को आमंत्रित करता हूं कि वे गीतिका के द्वारा मरुधर केसरी का गुणगान करें। श्री जैन महिला मंडल। महिला मंडल कृपया समय का अवश्य ध्यान रखें। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन, गुरुदेव के चरणों में वंदन, विद्यार्थियों को सम्मान, जय जय। मरुधर के
मदर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब को पुनः एक बार श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर शिवनगर की ओर से हार्दिक हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, मंजुनाथ नगर की इस धरा को पुण्य धरा करने पधारे हमारे गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के ऐतिहासिक चातुर्मास गतिमान है। मैं ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पंथवाद को छोड़कर ना कोई मूर्ति पूजक, ना कोई स्थानकवासी, ना कोई तेरापन, यहाँ सकल जैन संघ के अनुयायी, प्रभु महावीर के अनुयायी ने एकजुटता दिखाकर गुरुदेव का चातुर्मास करवाने का निर्णय लिया और वह भव्य रूप से गतिमान है। इस चातुर्मास में अपने लक्ष्मी का सदुपयोग करने संघ ने अनेक योजनाएं रखी है। आप सभी से नम्र निवेदन कि इस अपने लक्ष्मी का सदुपयोग करें और इस बहती गंगा में जुड़े। और संघ पूजन का भी नखरा 1500 रुपए रखा गया है, जहां प्रतिदिन प्रवचन के पश्चात संघ पूजन किया जाता है। उसमें भी कोई महानुभाव अपना नाम लिखाना चाहते हैं तो लिखा सकते हैं। आज गुरुदेव की पुण्यतिथि और जन्म जयंती के उपलक्ष्य में श्रीमान सा शांतिलाल जी सा, कपूर चंद जी सा, गौतम चंद जी सा, महेंद्र कुमार जी सा, ललित कुमार जी सा, सुनील कुमार जी सा, खिलेसरा परिवार, महालक्ष्मीपुरम वाले, संजीवनी मेडिकल्स वालों ने अति उत्तम गौतम प्रसादी की व्यवस्था नीचे डाइनिंग हॉल में की है। आप सभी से निवेदन, कृपया प्रभु ने, जैसे कि आप सभी को और एक चीज ज्ञात होगी, आपको सूचना भी दी गई थी कि आज इस मंडप हॉल में 22वें तीर्थंकर गिरनार मंडल नेमिनाथ भगवान का भव्य जन्म कल्याणक की प्रस्तुति यहाँ होने जा रही है। गुरुदेव के मांगलिक के पश्चात सभी पधारे हुए गणमान्य श्रावक श्राविकाओं से निवेदन है, कृपया यही स्थिरता बनाए रखें। गुरुदेव का मांगलिक और उसके पश्चात भव्य राज दरबारियों का आगमन और भगवान नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक होगा। उसके पश्चात गौतम प्रसादी की व्यवस्था की गई है। जो भी यहाँ पधारे श्रावक श्राविकाओं से निवेदन कि आपको लकी कूपन दे दिया गया होगा। अगर आपने लकी कूपन नहीं लिया, आप सभी से निवेदन, गुरुदेव के मांगलिक के पश्चात पीछे काउंटर लगा है, अपना लकी कूपन ले रहा है, क्योंकि लकी कूपन में स्वर्ण एवं रजत के सिक्के श्रीमान सा उत्तम चंद जी सर, उत्तम चंद जी पुष्पा देवी आशा परिवार की तरफ से स्वर्ण एवं रजत के सिक्के लकी ड्रॉ में दिए जाएंगे। और जब प्रियंवदा दासी गुरुदेव परमात्मा का जन्म कल्याणक की सूचना देगी, तब उछाल में भी स्वर्ण एवं रजत के सोने एवं रजत की वर्षा, धन वर्षा राज दरबार से होगी, जिसमें हीरे, पन्ने, माणिक, मोती और स्वर्ण एवं रजत की उछाल की जाएगी। सभी से निवेदन, कृपया स्थिरता बनाए रखें। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे श्री संघ में एक योजना थी कि प्रति रविवार को अल्पार रखा जाएगा। अगले रविवार अल्पार के लाभार्थी श्रीमान सा अनूप कुमार जी सा, अखिल कुमार जी सा, मेड़तवाल परिवार। इसी बीच श्रीमान सा नारायण कुमार जी सा, वरुण कुमार जी सा शर्मा और माणक चंद जी सा, नवीन कुमार जी सा दानिशा, बलरो का वाड़ा मरुधर में और पद्मावती मेडिकल्स वालों ने अपना नाम रविवार के अल्पार के लिए नाम लिखाया। इन दोनों परिवारों का श्री सकल जैन संघ हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता है। लकी कूपन के लिए लकी कूपन कार्यक्रम के अंत में ही निकाला जाएगा और जिसका भी नाम आता है उनसे निवेदन, अगर वो यहाँ मौजूद रहेंगे तो ही उनको लकी कूपन उनका मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। अभी गुरुदेव का मंगलिक, उसके पश्चात प्रभु परमात्मा नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक पहुंचा। मेरे बचकान विकास का सामूहिक विकास का रखा गया है। विकास वाले खड़े हो जाइए एक साथ में। वो श्री विकास का करने वालों को धन्यवाद। विकास का आगे उपवास
उपास वाले उपास वो श्री चर्चा करने वालों को धन्यवाद। बेरा चक्र से वो श्री तपस्या करने वालों को धन्यवाद। शासन की शान कराने वालों को धन्यवाद। नहीं करने वालों से अच्छा। आप सभी को जो हमारे संघ के कर्मठ कार्यकर्ता श्रीमान सा राजेश कुमार जी सा कोठारी, धर्मचंद, सुरेश कुमार, विनोद कुमार, हसमुख कुमार, शैलेश कुमार, राजेश कुमार कोठारी, कोशीतल वेशमा, मंगल ज्वेलर्स वालों की तरफ से प्रार्थना के कार्ड दिए जा रहे हैं। आपका भी श्री संघ की ओर से बहुत बहुत आभार और सभी सदस्यों से निवेदन ये कृपया ये कार्ड लेकर पधारे और प्रतिदिन जो प्रवचन में आ रहे हैं उनसे निवेदन ये कार्ड अवश्य लेकर पधारे। हाँ जी, सामूहिक पचकाट। आज की माला जो है पदम प्रभु, छठे तीर्थंकर पदम प्रभु भगवान के नाम की एक माला करना और 22 तीर्थंकर आनंद अष्टमी भगवान के नाम की एक माला करना और भोजन में जूठा नहीं डालना है और जब तक नहीं खाते तब तक का बचकाना है। दुनिया में सुनते पड़ेगा वो श्रेय मंगल पाठ, क्योंकि अभी वो बाजा वगैरह होगा ना, इसलिए हम यहाँ से चतारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवले मनंतो धमो मंगलम। चतारी लोके तमारी अंता लोके तमा सिद्धा लोके तमा साहू लोके तमा केवले मनंतो धमो लोके तमा। चतारी शरणम पवज्यामि हरियंते शरणम पवज्यामि सिद्धे शरणम पवज्यामि साहू शरणम पवज्यामि केवले मनंतो धमो शरणम पवज्यामि। हरियंतो का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवले प्रभुनाय दृढ़ का शरण। चार सन्ना चार मंगली चार उत्तम और सन्ना में कोई भी होगा जो भवि प्राणी करे आराधन उसका आजन अमर मत होगा। जय।